आदाब नाज़रीन हजरात, हमारे शो लुक्स टॉक पे मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, कौन कहता है कि महंगाई ज्यादा है? शहर के चौक पे आज भी 1 रुपए में ढेर सारी दुआएं मिल जाएंगी। बात सीधी सिंपल सी है, फैमिली मैन कहूँ या फिर कॉकरोच। अजीब हाल है मेरे देश का, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। दूध का दूल्हा यहाँ कोई भी नहीं है, सबके अपने कर्म है। बस फर्क इतना है कि किसी के छप जाते हैं और किसी के छुप जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सियासत इस कदर अवाम पर एहसान करती है, छीन लेती है आंखें और फिर चश्मे दान करती है। दोस्तों, आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, वो ना तो बॉलीवुड के कोई सुपरस्टार है, ना हमारे देश के कोई मीडिया से है, ना हमारे देश के कोई नेता है, और ना ही वीआईपी कल्चर से इनका कोई वास्ता है, ना बड़े बड़े राजमहलों से इनका कोई ताल्लुक। ये है हमारे देश के एक आम नागरिक जो इस महंगाई में बिना वजह पिस रहे हैं। आइए मिलते हैं आज के मेहमान से। जी सर, पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम कॉकरोच है और ये नाम मुझे दिया गया है। कॉकरोच आप कैसे पैदा हो गए, ये एक बड़ा सवाल है। जी भाई, कॉकरोच पैदा होता गंदगी में है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि कुछ लोगों को कॉकरोच के पैदा होने से भी दिक्कत है। और क्या प्रॉब्लम है सर आपकी? जी, मेरी प्रॉब्लम है महंगाई। आज की डेट में प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना अपने आप में एक जंग लड़ने जितना है। जितना कमाता हूँ सब स्कूल वाले छीन लेते हैं, लूट मचा रखी है। वैसे मिस्टर कॉकरोच, आपके कितने बच्चे हैं? Oh, no. जी, मेरे तो 8 हैं। सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि बच्चे 2 ही अच्छे, और आपने पैदा कर दिए बच्चे 8, और आप ये कह रहे हैं कि स्कूल वालों ने फीस ज्यादा करा दी। मेरे एक बात समझ नहीं आती, सिलेंडर 300 रुपए का महंगा था या 1000 रुपए का महंगा है? मिस्टर कॉकरोच, सिलेंडर तो 300 रुपए का ही महंगा था। और क्या प्रॉब्लम है सर आपकी? जी, मेरी प्रॉब्लम है जैसे कि आपको बताया, महंगाई। आटा 35 रुपए किलो से 55 रुपए किलो तक है। इतनी महंगाई। बाजार में सूजी 20 रुपए से 25 रुपए किलो है। छोड़ो आटा, रोज हलवा खाओ। और बताओ भाई साहब, तेल 160 रुपए लीटर, रिफाइंड 210 रुपए लीटर। इतनी महंगाई। चावल 120 रुपए किलो। इतनी महंगाई। 20 रुपए की चाउमीन, 20 रुपए के मोमोज, 40 रुपए में पेट भर जाएगा। तेल और रिफाइंड की टेंशन खत्म। और बताओ भाई, पेट्रोल 102 रुपए लीटर, डीजल 95 रुपए लीटर। इतनी महंगाई। अरे आपसे किसने कहा कि गाड़ी लो? पैदल रहो, पैदल चलो, फिट रहोगे, और पेट्रोल और डीजल की टेंशन खत्म। आगे बोलो। खाने पीने की हर चीज इतनी महंगी है, हर चीज पर जीएसटी। आपसे किसने कहा कि हर चीज खाओ? डॉक्टर भी मना करता है हर चीज खाने को। एक ही चीज लो, सस्ती लगेगी। आगे बोलो। भाई, कपड़े इतने महंगे हैं, जिस दुकान पर जाता हूँ वापस आना पड़ता है। आपसे किसने कहा कि दुकान से कपड़े लो? दिल्ली लाल किले के पास मार्केट है, कबूतर मार्केट। 50 रुपए में अच्छे खासे कपड़े मिल जाते हैं, और अगर वो भी महंगी लगे ना आपको, तो बाजार में 20-20 रुपए के टुकड़े मिलते हैं। उन्हें सिखाओ और पहनो। काहे की महंगाई? गर्मी इतनी ज्यादा है, लू चल रही है। कूलर लेने जाओ तो 10,000 रुपए का, एसी खरीदने जाओ तो 50,000 रुपए का। इतनी महंगाई। अरे भाई, घर में पानी तो फ्री है, बार बार नहाओ, गर्मी तो फ्री है। और बोलो। भाई साहब, मार्केट में मटन लेने के लिए जाओ 1000 रुपए किलो। इतनी महंगाई। किसने कहा कि मटन खाओ? बाजार में भिंडी 20 रुपए किलो है, रोज भिंडी खाओ। काहे की महंगाई? और बोलो। भाई, गुटखा 10 रुपए का, सिगरेट 20 रुपए की। इतनी महंगाई। आप बीड़ी क्यों नहीं पीते? 10 रुपए में 15-20 निकलती हैं, आपके पूरे दिन का कोटा पूरा। और बोलो। मोबाइल रिचार्ज इतना महंगा, 399 रुपए पर मंथ। घर में अगर 4 सेल फोन है, चारों का रिचार्ज लगाओ तो 1599 पर मंथ होता है। इतनी महंगाई। आप वाईफाई क्यों नहीं लगवाते? जितने मर्जी फोन चलाइए, कॉल भी, वीडियो कॉल भी। फिर कहाँ है महंगाई? और बोलिए। किसी भी फेस्टिवल पर हम छुट्टी नहीं कर सकते, मजबूरी बन गई है। बॉस हटा देगा, कंपनी निकाल देगी, करें तो करें क्या? जिस देश में हम रहते हैं वहां 33 करोड़ देवी देवता हैं। हम हर किसी का सम्मान करते हैं। और मिस्टर कॉकरोच, इंडिया में हर दिन फेस्टिवल है। अगर हम हर फेस्टिवल पर छुट्टी लें तो 9,04,110 साल की छुट्टी हो। और साल में दिन कितने हैं? 365। और अगर एवरेजन लगाया जाए तो इंसान की उम्र तकरीबन है 60 साल। ऑलमोस्ट 7 साल।
इस तरीके से भी अगर लगाएंगे तो 15,051 नस्ल चाहिए मिस्टर कॉकरोच। तो दोस्तों मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे मेहमान से बातचीत जारी रहेगी। मेहमान की शिकायत है कि एक लाखों में तुझे चुना था और तूने ही चूना लगा दी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों। गुरूर में इंसान को कभी इंसाफ नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। वैसे भाई साहब आपका नाम क्या है? आप मुझे बस एक एंकर ही समझे। तुम्हारा नाम भी अजीब सा रखा है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, सिस्टम ने हमारा नाम कॉकरोच रखा है, वैसा ही आवाम ने आपका नाम चाटुकार रखा है। हद में रहिए मिस्टर कॉकरोच। चाटुकार अब तक मैं हद में ही था। भाईजान ने कहा है आम आदमी सोता हुआ शेर होता है, लेकिन तुम बहुत लंबा खेलोगे चाटुकार, क्योंकि तुमने चाट नहीं। वैसे ये बताएं कि हर शब्द में आम ये पहले कैसे आता है, जैसे कि आम आदमी, आम जनता, ताकि उसे आम की तरह चूसा जा सके और वक्त आने पर गुठली की तरह फेंका जा सके। तो भाई आप कहना क्या चाहते हैं? चाटुकार छत छीन कर कंबल देने की नीति को राजनीति कहते हैं। अबे साले क्या है क्या कभी कंबल नीति, राजनीति, आम गुठली, ये आप क्या साबित क्या करना चाहते हैं? चाटुकार जब जनता रोड टैक्स देती है तो उसे टोल टैक्स क्यों पे करना पड़ता है? वो आप जिस देश में बाइक्स हाईवे पर नहीं जाती, वीआईपी कल्चर दिया जाता है अमीरों को। हाईवे पे बाइक इसलिए नहीं जाती क्योंकि हाईवे पे स्पीड ज्यादा होती, कहीं एक्सीडेंट ना हो इसलिए। चाटुकार ही फर्जी बात है। जब हाईवेज बनाओ तो बाइक्स के लिए अलग सर्विस लाइन बनाओ। गरीब आदमी अगर हाईवे पे चला जाए तो कुछ लोगों के गुर्दों में दर्द हो जाता है। आपने गरीबों के ऊपर चलान रखा है और वो रास्ते ही गूगल मैप से हटा दिए जहां अमीरों की कार चलती। अच्छा चाटुकार एक चीज बताओ, सरकार जब कदम उठाती है तो कहाँ रखती है? ऐसा मत करो मेरी जान। पाकिस्तान में। अबे चाटुकार सुन तो ले पूरी बात। बिना पाकिस्तान के चाटुकारिता कर लिया करो, हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान। चाटुकार ये बात बताओ मुझे, सरकार जब कदम उठाती है तो कहाँ रखती है? कहां पर? चाटुकार गरीबों की छाती पर। चाटुकार एक बात बता मुझे, विकास क्या है? मुझे तो लगता है कि जैसे कांग्रेस का भाई या फिर मुगलों की गलती होगी। अबे चाटुकार विकास ये है, पेड़ काट के किताब बना देना और किताब पर लिख देना पेड़ मत काटो। ये पाकिस्तान की गलती है। तो दोस्तों हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे मेहमान भी गुस्सा हो रहे हैं। मुझे भी लगता है कि जो कहा सच कहा। आज की डेट में चश्मदीद बना अंधा और बहरा सुने दलील, झूठों का है दबदबा और सच्चे हुए जलील। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में मैं भी यह कहूंगा कि एक लाखों में तुझे चुना था और तूने ही चूना लगा दिया। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। शुभ खैर।